अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। I hope all of you are fine. Today we will start English lecture and our topic is reading, and this is for class 6. I hope all of you have your notebook, your pen and pencil with you for writing. Dear students, if you don't have, then you must take it quickly. First of all, we will discuss our objectives. For this lesson, we will talk about family relationship and those that are important to them. हम फैमिली रिलेशनशिप की बात करेंगे, जो रिलेशनशिप किसी भी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, और जो लेसन में भी जो हम बात कर रहे हैं उनमें जो इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप्स हैं जो होने चाहिए फैमिली के अंदर, हम उन पर बात करेंगे। एंड वी विल टॉक अबाउट देयर फैमिली, और लेसन में जो फैमिली है हम उनके ऊपर भी बात करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। ओके, नाउ आई विल गिव यू द रिव्यू ऑफ द लेसन। हमने जो पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था, मैं आपको वो हम रिकॉल कर लेते हैं और मैं आपको वो उस रिवाइज थोड़ा सा कर लेते हैं, मैं आपको उसका रिव्यू देता हूँ। पिछले लेसन में हमने पढ़ा था कि एक लड़का, उसका और उसके फादर का, वो दोनों की जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि लड़के के जो फादर हैं वो सार्जेंट हैं, यानी कि पुलिस ऑफिसर हैं, और वो पावर को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। घर में भी उनका जो रवैया है वो जॉब वाला ही है, हालांकि ऐसा होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि फैमिली होती है, बच्चे जो हैं वो बच्चे होते हैं, अगर पेरेंट्स हैं तो वो पेरेंट्स होते हैं, हमें अदब करना चाहिए पेरेंट्स का। तो हमने ये बात की कि उनका जो रिलेशनशिप है वो ठीक नहीं है। तो टुडे वी विल डिस्कस फर्दर। वी विल स्टार्ट फ्रॉम पैराग्राफ नंबर 5। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं पैराग्राफ नंबर 5 की रीडिंग करूँगा, उसके बाद हम इसके ट्रांसलेशन की तरफ जाएंगे और फर्दर हम वर्ड मीनिंग्स इनको डिस्कस करेंगे। पैराग्राफ नंबर 5, I will read. On his return home from the front, my father simply swapped one uniform for another. On his return home, on his return home from the front, आगे से वो उनका घर की वापसी पर, on his return home, घर की वापसी पर, from the front, आगे से, my father simply swapped one uniform for another. मेरे जो फादर हैं, यानी कि जो वालिद साहब हैं, उन्होंने सादगी से एक यूनिफॉर्म को दूसरी के साथ में उन्होंने चेंज कर लिया। स्वैप मीन टू मेक एन एक्सचेंज, यानी कि उसको चेंज कर लेना, एक के साथ में दूसरी चीज़ को, उसको हम एक्सचेंज भी कहते हैं। तो स्वैप का मतलब होता है
exchange. He joined the police force. उन्होंने पुलिस फोर्स को ज्वाइन किया. My father never seemed happy. My father never seemed happy. मैंने अपने बाप को कभी खुश नहीं देखा. In ordinary clothes. जो आम जो कपड़े होते हैं, ordinary मीन जो कॉमन आम जो है, सिविस. सिविस का मतलब जो सिविलियन तो आम लोग पहनते हैं वो. एज ही कॉल्ड देम, जैसा कि वो कहते थे. इट वॉज एज टफ ही नीडेड अ यूनिफॉर्म. ये उनके लिए बहुत मुश्किल था कि उनको यूनिफॉर्म की ज़रूरत थी. टू एंडो हिम विद एन आइडेंटिटी, यानी कि वो अपनी शनाख्त बनाने के लिए. यानी कि एंडो का मतलब होता है किसी को कोई फंड देना, यानी कि किसी की हेल्प आउट करनी. ऐसे ही था, उनको कोई आम कपड़े देना उनके लिए ऐसे ही था जैसे कोई उनको कोई, यानी कि हम ये कह लें कोई फंड दे रहा है, कोई हेल्प कर रहा है आम कपड़ों से, लेकिन वो उसको नापसंद करते हैं. इंडीड यानी कि ज़रूरतन, जब ज़रूरत में. when he was in an ordinary suit seemed to shrink in stature. जब वो किसी आम सूट के अंदर होते थे, he seemed तो वो लगते थे, यानी कि वो समझते थे अपने आप को, वो ये उनको ये लगता था to shrink in stature, यानी कि वो छोटे लग रहे हैं. वो यानी कि जो आम जो उनकी हाइट है उससे वो छोटे लग रहे हैं, उनको ऐसे महसूस होता था क्योंकि वो पुलिस फोर्स से बहुत ज़्यादा उनकी मोहब्बत थी. नाउ बॉयज यू कैन सी वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स. स्वैप मीन टू मेक एन एक्सचेंज, ऑर्डर मीन ऑफ कॉमन क्वालिटी, स्वीज मीन civilian clothes, एंडो मीन फंड, shrink mean to become smaller, and stretcher mean natural height. Now we will come on paragraph number 6. I will read, then I will translate. I am sure that, मुझे यकीन है, that के one of the main reasons for my father's love, ये किसी एक आदमी की जो मेरे फादर हैं उनकी मोहब्बत की वजह ये है. ऑफ यूनिफॉर्म्स की, यानी कि जो लिबास है या जो वर्दी है. वाज दैट दे वर सिंबल्स ऑफ अथॉरिटी, कि वो पावर, यानी कि अथॉरिटी का मतलब होता है पावर, वो पावर की अलामत थे. माई फादर वॉज नथिंग इफ नॉट एन अथॉरिटेरियन. वो क्या कह रहा है कि माई फादर वॉज नथिंग, मेरे बाप कुछ नहीं थे. इफ नॉट एन अथॉरिटेरियन, अगर वो पावर वाले ना होते, अथॉरिटेरियन. दिस मेड हिम अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, इस चीज़ ने उनको एक सख्त डिसिप्लिन वाला बना दिया. इवन अ बुली, यहाँ पे ये जो वर्ड है बुली, ये नेगेटिव मीनिंग में यूज़ हुआ है, यानी कि जो बंदा बहुत ज़्यादा बुलक्कड़, यानी कि बोलने वाला होता है, डांटने वाला होता है, सख्त लेजे वाला, उसको बुली ये कहा गया. एज अ फादर, जैसा कि मेरे बाप हो, एज अ फादर. एंड आई बियर द इमोशनल एंड मेंटल स्केयर, कहता आई बियर, और मैंने बर्दाश्त किया, द इमोशनल एंड मेंटल स्केयर, अपनी जो इमोशनल और जो ज़हनी है और जो इमोशनल जो स्केयर है, खौफ, उसको मैंने बर्दाश्त किया. ऑफ हिज ट्रीटमेंट, उनके रवैये को. ऑफ मी, यानी कि जो मेरे साथ था. टू दिस डे, उस दिन. अब कह रहा है कि मेरे वालिद जो थे वो एक सख्त डिसिप्लिनेरियन थे, और उनके जो मेंटल और जो इमोशनल जो स्केयर था, यानी कि जैसे वो लहजे में बात करते थे या जो उनकी सोच थी, मैंने उसको उस दिन बहुत ज़्यादा बर्दाश्त किया. आई एम लकी दैट आई डू नॉट आल्सो बियर फिजिकल स्केयर, मतलब आई एम लकी, मैं खुशकिस्मत हूँ. I am lucky that I do not also bear physical scare,
कहता मैं खुशकिस्मत हूँ कि उस दिन मैंने कोई जो फिज़िकल यानी कि जो जिस्मानी कोई जो खौफ था वो मैंने वो बर्दाश्त नहीं मुझे करना पड़ा। बिकॉज ही समटाइम्स बीट मी क्वाइट स्वेरली विद द कैन, क्योंकि अक्सर औकात वो मुझे एक छड़ी के साथ में बुरी तरह वो पीटते थे। यानी कि उसका जो बाप था वो उसको बुरी तरह पीटता था, लेकिन उस दिन उसने कोई फिजिकल स्केयर उसको बर्दाश्त नहीं उसने करना पड़ा, यानी कि उसके बाप ने उसको नहीं मारा। Was now you can see here two words and their meaning. Authority mean power and scare mean fear यानी कि डर या खौफ। Now we will come on paragraph number 7. In view of this, it is fortunate that my father was never much of a presence in my life. कहता नतीजतन in view of this, नतीजतन it is fortunate, ये मेरे लिए खुशकिस्मत है, ये खुशकिस्मत है that my father was never, कि मेरे बाप कभी नहीं थे much of a presence in my life, कि वो मेरी ज़िंदगी में ज़्यादा मौजूद नहीं थे, यानी कि वो जॉब पे होते थे इसलिए वो ज़्यादा मौजूद नहीं थे। This was partly because he worked long irregular hours, यानी कि ये इसलिए था क्योंकि जो मेरे जो फादर थे वो बाकायदगी के साथ किसी बाकायदगी के बगैर वो कई घंटों तक वो काम करते थे। उसका ये मतलब है इट इज़ लाइकली, ये इसी तरह है that he spent longer at his job than was strictly necessary, ये ऐसे ही था कि वो अपनी जॉब के ऊपर वो ज़्यादा टाइम वो गुजारते थे। that he spent longer at his job than was strictly necessary, जैसा कि because he was extremely ambitious, क्योंकि वो अपनी जॉब के लिहाज से बहुत ज़्यादा ambitious थे, यानी कि बहुत ज़्यादा उनको उनको जो डिज़ायर थी। ambitious का मतलब होता है कि एम हाई होना। and would have wanted to impress his superior officers with his zeal, यानी कि वो अपने जो सुपीरियर यानी कि जो उनके ऑफिसर थे, बड़े ऑफिसर थे, जो उनके सीनियर थे, उनको वो इम्प्रेस करना चाहते थे। दिस zeal and to be fair, probably also his ability paid off, यानी कि वो उनका zeal का मतलब होता है जो शौक होता है। ये जो शौक है ये जायज़ था। probably also his ability, यानी कि वो उनकी वो ability भी थी, काबिलियत भी थी यकीनन। पेड ऑफ, जो उन्होंने उसको पे किया, यानी कि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। एंड ही असेंडेड द पुलिस कैरियर लैडर क्वाइट रैपिडली, और उन्होंने जो पुलिस का जो वो लैडर का मतलब होता है सीढ़ी, उन्होंने वो कहता तेज़ी के साथ, बिल्कुल तेज़ी के साथ जो अपने कैरियर की जो सीढ़ी में वो आगे की तरफ बढ़े, यानी कि ऊपर को चढ़े। असेंडेड होता है ऊपर की तरफ जाना। Becoming a chief inspector when he was still relatively young, एक चीफ इंस्पेक्टर बनकर जब वो बिल्कुल ही जवान थे। Now voice you can see here words and their meanings. Fortunate mean lucky होना, यानी कि खुशकिस्मत होना। Bringing some good thing. Ambitious mean having a desire to achieve a good goal. Zeal mean eagerness, यानी कि शौक। And ladder mean hierarchy, यानी कि दर्जा बदर्जा जिसको हम कहते हैं। So now I will revise, I will summarize. इस पैराग्राफ में वो लड़का अपने फादर के बारे में वो इंट्रोड्यूस करवा रहा है कि मेरे फादर जो हैं उनको अपने पुलिस ऑफिसर होने का इतना क्रेज़ है कि वो यूनिफॉर्म ही को पसंद करते थे, चाहे वो घर में होते या जॉब पर होते, तो ज़्यादातर वो यूनिफॉर्म को ही पसंद करते थे। लेकिन अगर कोई दूसरा कपड़े पहनते, कोई आम सूट पहन लेते, तो वो अपने आप को छोटा महसूस करते। पैराग्राफ
6 के अंदर वो अपने फादर की कुछ प्रेज़ कर रहा है, तारीफ़ कर रहा है कि मेरे फादर जो थे वो अथॉरिटी का सिंबल समझे जाते थे, वो बहुत स्ट्रिक्ट किस्म के यानी कि इंसान थे, और वो इतने ज़्यादा उनका रोब दबदबा था कि मुझे हर वक्त ये बर्दाश्त करना पड़ता कि मैं खौफज़दा रहता था, ये बर्दाश्त मुझे करना पड़ता था। पैराग्राफ नंबर 7 में अपने फादर के बारे में कह रहा है कि मेरे फादर ये भी ज़्यादा अच्छा था कि वो घर से दूर रहते थे, और उन्होंने अपनी लाइफ में पोजीशन हासिल करने के लिए इतनी मेहनत की कि वो कई बाकायदगी से नहीं, बाकायदगी के बगैर ही वो लंबे लंबे जो उनकी जॉब थी वो उसके ऊपर वो रहते थे, और उन्होंने अपने कैरियर की जो सीढ़ी थी उसको बहुत तेज़ी के साथ में वो ऊपर गए और एक चीफ इंस्पेक्टर बन गए। So boys, do you have any question about this? Okay. Your homework is kindly read the lesson and try to describe the story in your own words. आपने ये जो हमने पढ़ा है फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर दोनों को आपने रीड आउट करके इसको अपने वर्ड्स में लिखने की आपने कोशिश करनी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा।